बड़ी बात है कि जब आंख आपका एक महत्वपूर्ण अंग है तो उसको बचाना की भी जिम्मेदारी आपकी खुद होती है। वैसे स्थिति में हरी साग सब्जियां, खासकर आप गाजर का प्रयोग ज़रूर करें। उसमें बीटा कैरोटीन होता है जो आपके आंख के लिए बहुत लाभकारी होता है। जंक फूड से हमेशा बचें और जब भी आप उठते हैं तो आंख पर जोर से पानी नहीं माने, उसको अच्छे से धीरे धीरे धोएं। और अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर निकलते हैं तो धूप चश्मा का प्रयोग करें। और अगर आंख में जलन है, खुजली है, धुंधला दिखता है या और भी अन्य किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका तुरंत संपर्क करें। आप नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जीटीवी बिहार न्यूज। अभी मैं पटना में मौजूद हूँ। यहाँ पे बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी संगठन का जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यहाँ पे हम लोग मौजूद थे। और यहाँ पे एएसजी नेत्र चिकित्सालय के अब्दुल रहमान वदील जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे, जैसा कि स्वास्थ्य जो है कि कार्ड वितरण कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य कार्ड में क्या कुछ है, इनसे जानना चाहेंगे। सर, आपने जो अभी वितरण कर रहे हैं स्वास्थ्य कार्ड जो है, उसमें क्या क्या है सर? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात कि सबसे पहले हमारा पूरा एएसजी नेत्र चिकित्सालय परिवार नतमस्तक है। आज स्वतंत्रता सेनानी संगठन और उनके उत्तराधिकारी को जो दिया जा रहा है सम्मान, उसके लिए हम नतमस्तक हैं अपने हॉस्पिटल परिवार की ओर से। बताता चलूं कि एएसजी नेत्र चिकित्सालय वस्तुतः 36 नेत्र चिकित्सालय का एक समूह है, जो और भी उसकी इकाइयां लगातार खुल रही हैं और विदेशों में भी हमारी इकाई है, नेपाल और साउथ अफ्रीका में। तो हम लोगों का हमेशा सामाजिक सरोकार से संबंध रहता है। हम लोग अपने आप को केवल समाज से काट के प्रैक्टिस करके और एक हॉस्पिटल नहीं चलाते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगा कि जब स्वतंत्रता सेनानियों ने इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए दिया, तो वैसे में जो उनके जो जीवित हैं और जो उनके उत्तराधिकारी हैं, तो एक छोटा सा एक सांकेतिक सम्मान है, वो एक स्वास्थ्य कार्ड के रूप में हम लोगों ने दिया है। इस स्वास्थ्य कार्ड की वैधता 1 साल है। और बताता चलूँ कि एएसजी नेत्र चिकित्सालय समूह जो है, ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सकों द्वारा शुरू भी किया गया है। और अधिकतम हमारे जो शल्य चिकित्सक हैं वो एम्स न्यू दिल्ली के ही हैं। सर, ये स्वतंत्रता सेनानी के जो उत्तराधिकारी हैं उनको कार्ड वितरण किया गया? जी, उनको भी किया गया। और माननीय प्रजापति जी, माननीय राज्यपाल, भूतपूर्व राज्यपाल निखिल बाबू, ऐसे लोग, गुरचिन पटेल साहब और जितने भी लोग यहाँ पर थे जो वरिष्ठ थे, मूर्धन्य थे, उनको हम लोगों ने एक छोटा सा भेंट दिया है कि 1 साल के अंदर अगर वो हमारे नेत्र चिकित्सालय में आते हैं और उनको आँखों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आती है, तो उनको एक शब्द हमारे यहाँ है OPD, अर्थात डॉक्टर की कंसल्टेंसी की फ़ी। तो वो फ़ी नहीं ली जाएगी और साथ में अलग अलग मशीनों पर उनके आँख की जांच की जाएगी, जैसे कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, स्क्विंट है, कोलोप्लास्ट्री है, जो अलग अलग बीमारियां हैं, ये की जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले एएसजी परिवार नतमस्तक है अपने तमाम बिहार वासियों का। और हमें बहुत गर्व होता है कि 2014 से बिहार के इस पावन धरती पर हम लोगों ने अपने चिकित्सालय को शुरू किया। और आज पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दरभंगा और पटना में एक दूसरी इकाई। बस ये जन सहयोग है और आपकी आस्था है और हमारे डॉक्टर्स पर आपका विश्वास है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, खान पान का सही प्रबंध करें और अपनी आँखों को, खासकर इस कोरोना काल में और उसके बाद भी जब वर्क फ्रॉम होम है या बच्चे ऑनलाइन जब क्लास कर रहे हैं, तो विशेष रूप से ध्यान दें। अगर आँख में किसी तरह की समस्या आती है तो तुरंत चिकित्सकों से संपर्क करें ताकि गंभीर बीमारियों को रोका जा सके। सर, अभी जैसे कि ठंड का मौसम आ रहा, तो ठंड के मौसम में किस तरह से अपने आँख को सुरक्षित रखें, किस तरह से क्या चीज़ को परहेज करना है, थोड़ा हमारे दर्शकों को सलाह सर देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जब आंख आपका एक महत्वपूर्ण अंग है तो उसको बचाना की भी जिम्मेदारी आपकी खुद होती है। वैसे स्थिति में हरी साग सब्जियां, खासकर आप गाजर का प्रयोग ज़रूर करें। उसमें बीटा कैरोटीन होता है जो आपके आंख के लिए बहुत लाभकारी होता है। जंक फूड से हमेशा बचें और
जब भी आप उठते हैं तो आंख पर जोर से पानी नहीं माने, उसको अच्छे से धीरे धीरे धोएं। और अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर निकलते हैं तो धूप चश्मा का प्रयोग करें। और अगर आंख में जलन है, खुजली है, धुंधला दिखता है या और भी अन्य किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका तुरंत संपर्क करें। आप कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे अभी ठंड का मौसम बच सकते हैं? ठंड के मौसम में रेडनेस का जो है ना वो बहुत शिकायत होता है। रेडनेस के लिए आप इसका बचाव क्या है सर? बचाव ये है कि जैसे भी रेडनेस होता है 1 आध दिन आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर संपर्क जरूर करें, डॉक्टर से सलाह जरूर करें। लास्ट बात बोलना बहुत ज़रूरी था कि हमें बहुत गर्व है और बहुत बड़ी हम लोगों की एक कामयाबी हुई कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत कार्ड को लॉन्च किया तो हमारा अस्पताल भी उससे अधिकृत है। और जिनके पास भी आयुष्मान का कार्ड होगा और उनको अगर कैटरैक्ट जिसको के मोतियाबिंद कहते हैं, अगर वो ऐसे लोग आते हैं हमारे यहाँ तो पूर्णतः उनकी जांच, उनका ऑपरेशन सब मुफ्त होगा। सर पटना में कहाँ है इसका पूरा पता? दिनकर गोलंबर राजेंद्र नगर इसका पता है। आप कहीं कभी भी आएंगे दिनकर गोलंबर राजेंद्र नगर पर तो एक बड़ी सी 5 मंजिली इमारत है। और ये भी बता दूं कि हमारा अस्पताल 365 दिन खुला रहता है, 9 बजे से 5 बजे तक, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी दिन भी कभी भी आ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।